राजधानी लखनऊ आलमबाग थाना क्षेत्र में दो बच्चों के अपहरण के मामले का हुआ खुलासा। अपहरणकर्ता विजय शर्मा की गिरफ्तारी हुई। लखनऊ और लखीमपुर की पुलिस ने बच्चों को बरामद किया। बच्चों को लेकर लखीमपुर पहुंचा था विजय शर्मा। बच्चों के परिजनों को कॉल करके रंगदारी मांगी थी। ट्रक चालक के मोबाइल फोन से परिजनों से संपर्क में था विजय शर्मा। पुलिस की सतर्कता से बहुत कम ही समय में खुलासा हुआ। पुलिस उपायुक्त मध्य द्वारा दी गई बाइट। उसमें से एक बच्चे के परिजन के फ़ोन पर फिरौती का मैसेज आया, जिससे ये जानकारी हुई कि संभवतः इन बच्चों का अपहरण किसी के द्वारा पैसे के लिए कर लिया गया है। तत्काल पुलिस ने जो टीमें लगी थी उनकी संख्या बढ़ाई। सभी अधिकारीगण मौके पर पहुंचे और वहां पर परिजनों से जानकारी प्राप्त की गई। तो ये पता चला कि बच्चे अपनी साइकिल के साथ खेल रहे थे और कोई एक व्यक्ति जो 20-21 साल का है और वो इन बच्चों को अपने साथ में किसी कोल्ड ड्रिंक पिलाने के बहाने ले गया है। मैसेज जो आ रहा था उसके बारे में जानकारी की गई, तो ये पता चला कि वो नंबर वर्तमान में लखीमपुर खीरी में है। तत्काल एक टीम लखीमपुर खीरी के लिए रवाना की गई। इसी बीच में 8:30 बजे परिजन के फ़ोन पर पुनः कॉल आया अपहरणकर्ता का, लेकिन अपहरणकर्ता स्वयं ना बात करके एक बच्चे से ही परिजनों की बात करा रहा था और बार-बार इस चीज़ पर जोर दे रहा था कि कतई कि पुलिस को इसमें इन्वॉल्व ना किया जाए और जो मैसेज है, मैसेज में 10 लाख की फिरौती माँगी गई थी, उस मैसेज को फ़ॉलो किया जाए। और बच्चों से बार-बार ये भी इमोशनल संदेश देने का प्रयास किया जा रहा था कि क्या आप हमें प्यार नहीं करते हो? ताकि माँ-बाप तुरंत वो पैसा दे दें। जो टीम वहाँ पर मौजूद थी लखीमपुर खीरी की, तो वहाँ पर लखीमपुर खीरी की पुलिस के साथ में उन्होंने जानकारी करके गोला गोकरण नाथ में रेलवे स्टेशन के पास से बच्चों को अपहरणकर्ता के साथ में 12 घंटे के भीतर सुरक्षित बरामद कर लिया और फिर उनको यहाँ लेकर के आया गया। अभी तक की प्रथम दृष्टया जो जानकारी प्राप्त हुई है अपहरणकर्ता के बारे में, उसका नाम विजय शर्मा पुत्र त्रिभुवन शर्मा है। वो पटेल नगर आलमबाग का ही रहने वाला है और 19 वर्षीय व्यक्ति है, जो पुणे में काम की तलाश में गया था और वहाँ से भाग आया और यहाँ पर संभवतः उसको ये क्विक मनी कमाने का एक मौका उसके दिमाग में आया। तो उसने इन बच्चों को अपहरण करके उनसे फिरौती माँगी। उसका मूल उद्देश्य फिरौती की रकम प्राप्त करके पुनः पुणे जा कर के कोई व्यवसाय करने का था। अभी तक उसके खिलाफ कोई आपराधिक इतिहास नहीं मिला है। प्रथम दृष्टया ये समझ में आ रहा है कि बच्चों को उसने बहला करके और बीच-बीच में धमका करके अपने साथ में रखा था, इसीलिए बच्चे किसी प्रकार की कोई बात नहीं कर रहे थे। क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा पुलिस ने बहुत ही कम समय में किया है, इसलिए पूरी टीम को मेरी तरफ से ₹25,000 का इनाम दिया गया।